दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 9 का जो पेपर होने वाला है 15 तारीख को, कंप्यूटर का सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। इसका पेपर आपके 15 तारीख को होगा। उस पेपर की बात करते हैं। इसी टाइप का पेपर आपको 15 तारीख को देखने को मिलेगा। तो किस टाइप के प्रश्न आएंगे कंप्यूटर में, उन प्रश्नों की अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। 9th का टाइम टेबल अपन ने पहले ही बता दिया है आपको। पहले 13 तारीख को एग्ज़ाम होना था, वो आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है। तो कंप्यूटर का जो पेपर है वो आपके 70 अंक का पेपर होगा और समय रहेगा इसका 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। बात करते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं कंप्यूटर के। पहला प्रश्न, MICR का पूरा नाम क्या है? MICR का पूरा नाम पूछा है तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये MICR का पूरा नाम है, आप याद रखना। MICR का पूरा नाम आपको पूछे तो ये याद रखना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, इनपुट डिवाइस क्या है? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर को जो अपन सूचना देते हैं वो इनपुट होती है और कंप्यूटर अपन को जो सूचना देगा वो होगी आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस होता है तो ऐसा यंत्र जो सूचना को कंप्यूटर तक ले जाता है उसको क्या कहते हैं अपन? इनपुट डिवाइस कहते हैं। सूचना को कंप्यूटर तक ले जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? इनपुट डिवाइस कहते हैं। कार्य क्या है? सूचनाओं को कंप्यूटर तक पहुंचाना। जैसे इनपुट डिवाइस की बात करें तो विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। आपका जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस ही है ना, सूचनाओं को अंदर तक ले जाता है। नेक्स्ट दूसरा, किन्हीं दो आउटपुट डिवाइस के नाम। आउटपुट डिवाइस यानी जो सूचना अपन को देगा तो वो कंप्यूटर के कौन से उपकरण है जिनसे अपन को सूचना मिल रही है। तो दो आउटपुट डिवाइस के नाम बताने, तो एक तो आपका स्कैनर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस स्कैनर। आपका मॉनिटर ये भी सूचना देकर। आपका स्पीकर है ना, ये सारे क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कैनर का उपयोग क्या है? तो किसी भी फोटो होता है उसका स्कैन करना, जैसे आपकी मार्कशीट स्कैन करनी है तो उसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी फोटो या फाइल को स्कैन करने का जो यंत्र होता है उसको स्कैनर कहते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर से क्या अभिप्राय है? तो सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है हार्डवेयर, है ना। तो हार्डवेयर तो कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिनको अपन आसानी से छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर जो उपकरण होंगे, जो फंक्शन होंगे, उनको क्या कहेंगे अपन? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आवश्यक सूचना का समूह जो कंप्यूटर को काम करने में मदद करता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न, रैम और रोम के बारे में अंतर बताना। तो ये मेमोरी के प्रकार होते हैं, दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। इसका पूरा नाम आप याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का याद रखना, रीड ओनली मेमोरी है ना, मेमोरी। तो दोनों प्रकार की मेमोरी है। ये स्थायी मेमोरी होती है और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, LAN से क्या तात्पर्य? LAN का पूरा नाम याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जैसे दो या दो से अधिक कंप्यूटर है उनको नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एक लैब में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, सैटेलाइट ट्रांसमिशन का क्या उपयोग होता है? सैटेलाइट ट्रांसमिशन का उपयोग की बात करें अपन तो जो ग्रह उपग्रह से जो भी फोटो भेजे जाते हैं पृथ्वी पर, उनका जो अध्ययन किया जाता है उनको कहते हैं सैटेलाइट ट्रांसमिशन। उनका उपयोग सैटेलाइट ट्रांसमिशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग क्या होता है? तो स्प्रेडशीट
प्रोग्राम का उपयोग होता है। कंप्यूटर में कोई सारणीबद्ध रूप से डेटा की गणना करनी होती है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। सारणीबद्ध डेटा की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में आप लिख देना। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य कौन कौन से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सारी डिवाइसों का नियंत्रण करता है। कंप्यूटर को चालू करना है या बंद करना है, कोई फंक्शन चेंज करना है, तो वो सारा कार्य किसका होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। ये एक प्रकार का इसका नियंत्रण कक्ष होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, वर्ड में कट, कॉपी एवं पेस्ट को समझे। तो MS वर्ड, MS एक्सेल होते हैं, उसमें वर्ड में कट करना, यानी कोई फाइल है उसकी कट करनी है तो वर्ड कट का उपयोग किया जाता है। उसकी कॉपी करनी है तो वर्ड उसमें कॉपी का उपयोग किया जाता है। पेस्ट करनी है, कॉपी पेस्ट करने, तो इनका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो इनके बारे में आप लिख लेना। नेक्स्ट, सारणी बनाने की विधि बतानी है आपको। कंप्यूटर में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सारणियाँ बनाई जाती हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल के उपयोग के द्वारा सारणी बनाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या उपयोग है? वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो रही है। हर कार्य देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हो रहा है। इनका उपयोग आपको बताना, जैसे विद्यालयों में सारी फीस का जो हिसाब किताब रखा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। एक सूचना को दूसरे स्थान पर कुछ ही समय में पहुंचाया जा रहा है तो वो भी सूचना प्रौद्योगिकी है। बैंकों में जो सारे कार्य हो रहे हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हो रहे हैं। तो देखा जाए तो आज वर्तमान में कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं बचा है जिसमें IT का उपयोग नहीं किया जाता है। सब सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाया है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम लिखकर एक का वर्णन करना है। तो विभिन्न प्रकार की जो इकाइयाँ होती है, जैसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनके नाम लिखने और किसी एक का आपको वर्णन करना है। जैसे आप आउटपुट डिवाइस में जैसे स्कैनर है या कीबोर्ड है, इनमें किसी एक का आप वर्णन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, MS वर्ड में पिक्चर कैसे इंसर्ट की जाती है, इसका वर्णन आपको करना है। 16वां प्रश्न, इंटरनेट के उपयोग क्या है? तो इंटरनेट आजकल देखा जाए तो इंटरनेट ने सभी की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत ही सुगम कार्य किया है। बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को आसानी से पहुंचाया जा सकता है और ये सभी संभव हुआ है इंटरनेट के द्वारा ही। ठीक है। सारे कार्य आज देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से ही होते हैं। जैसे कोई सा भी पेपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हैं, फ़ोटो भेजने हैं या अदर कोई भी कार्य है तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही होते हैं। तो ये आपका आज का जो कंप्यूटर का पेपर आने वाला है 15 तारीख को, उस पेपर के बारे में अपन ने चर्चा की। आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। इस पेपर को आप पूरा देखिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।